बता नहीं सकते, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने को। हमारे पास अब ना पीछे कुछ बचा, पीछे की नौकरी नहीं बची, ना ये नौकरी बची। भारत लोकतांत्रिक देश है। अभी आपने एक पक्ष देखा जहां पे लगातार 25 दिन आंदोलन चला, भूख हड़ताल छात्रों ने किया और उसके बाद आखिरकार JSSC CGL परीक्षा रद्द कर दी गई। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज रांची और मैं हूं आपके साथ हर्षिता कौशिक। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन के समीप। यहाँ पर जो है छात्र 2000 नियुक्त किए गए जो लोग थे, नौकरी पेशा लोग थे, उनको अचानक से नौकरी से हटा दिया गया। शायद अगले दिन ड्यूटी आने के लिए उन लोगों ने बातचीत भी की होगी। अचानक से नोटिस आता है कि वो अब नौकरी पर नहीं है, नौकरी बर्खास्त कर दी गई है। ये दर्द है यहाँ पर मौजूद जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों का। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं और इनका पक्ष जानते हैं। प्रोटेस्ट का दर्द आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि हम लोग एक 2 दिन पहले अधिकारी थे, आज रोड पे खाना खा रहे हैं, रोड पे सो रहे हैं, रोड पे बैठ रहे हैं, न टेंट लगाने दिया जा रहा है। ये आपके मीडिया के माध्यम से देश की जनता, राज्य की जनता से मेरा कुछ सवाल है, उसका हमको जवाब चाहिए। साथ ही साथ लोगों को वास्तविकता पता चले, इसके लिए थोड़ा 2 मिनट समय हमको दीजिएगा, हम कुछ बोलेंगे। सबसे पहले हम आपको एग्ज़ाम प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। हम लोग के एग्ज़ाम में 3 पेपर हुए थे। पेपर 1 जो कि लैंग्वेज पेपर था, जिसमें हिंदी और इंग्लिश पूछा गया, वो केवल क्वालिफाइंग था। क्वालिफाइंग की मीन्स उसमें मात्र 30% मार्क्स लाना था, वो मेरिट में ऐड नहीं होना था। पेपर 2 और पेपर 3 पे मेरिट बनना था। पेपर 2 रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज और पेपर 3 जीके का था। इन लोगों का जो आरोप है वो पेपर 3 के आरोप है। और पेपर 3 का कौन एग्जाम 2 दिन हुआ था, 21 सितंबर और 22 सितंबर, उसमें से 22 सितंबर के पेपर 3 पे आरोप है। कुल मिला के इसमें हम लोगों के एग्जाम में 3,04,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। उसमें से पेपर 1 जो क्वालिफाइंग था वो नेसेसरी है कि क्वालिफाई वो करेंगे, उसके बाद ही आपके पेपर 2 और पेपर 3 की जांच होगी। उसमें से 3,04,000 स्टूडेंट में से मात्र 1,24,000 स्टूडेंट ही क्वालिफाइंग पेपर को पास कर पाए। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मात्र 40% स्टूडेंट पेपर 1 को क्वालिफाई कर पाए, जिसका पेपर 2 और पेपर 3 का इवैल्यूएशन होना था। राज्य की जनता ये सुन ले कि अगर आपके बेटा बेटी आपको पेपर लीक, धांधली और गड़बड़ी के आरोप पे ठग रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि क्या आप वो 26,000 कैंडिडेट में थे जो मात्र 8.5% है, क्या आप तीनों पेपर में पास थे? किसी भी एग्जाम में अगर हम परसेंटेज के हिसाब से आपको बताएं तो हम लोग के एग्जाम में 6 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, उसमें से 3 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। 3 लाख स्टूडेंट के एग्जाम में अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सिलेक्शन लेने वालों की 0.7% है। मतलब जो सिलेक्ट होके आए हैं उसकी संख्या 0.7% है। अगर टोटल एस्पायरेंट की बात करें तो मात्र 0.3% है। तो 0.3% एग्जाम स्टूडेंट अगर पास कर रहे हैं तो फेल होने वालों की संख्या तो हमेशा अधिक होगी। तो माँ बाप का ये दायित्व बनता है कि नहीं कि आप अपने बेटे से ये चीज़ पूछें कि क्या आप तीनों पेपर में पास किए हैं, क्या आप वो 26,000 कैंडिडेट रेट में है जो 8.5% में है। ये कोर्ट के एफिडेविट और कोर्ट के जजमेंट में है। आप जजमेंट के आधार पे उनसे पूछिए कि अगर आप 8.5% में नहीं आ पाए तो किस आधार पे आप आंदोलन कर रहे हैं, किस आधार पे आप दूसरों को चोर बोल रहे हैं। क्या CID और सरकार ने किसी को साबित किया है कि ये चोर है, इसने धांधली करके एग्जाम निकाला है, या फिर इन्होंने गड़बड़ी किया है? इससे पहले भी भारत सरकार की नौकरी करके ही आया हूं, तो मैं इसी दिन के लिए आया था यहाँ पे। भारत सरकार की नौकरी मैंने क्यों छोड़ी थी? इसी कारण आपने ही हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर भविष्य में कभी गड़बड़ियां पाई जाती है तो उस अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ना कि पूरे वैकेंसी को रद्द किया जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों? आपने किसी पे कार्रवाई किया, और कार्रवाई किया तो फिर वो हम लोगों के सामने क्यों नहीं लाए? हम लोग निस्बत जांच के फेवर में, आप चाहें जिस भी एजेंसी से करवा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। हम लोग पूरा समर्थन करने के लिए आप रेडी हैं। आप नार्को टेस्ट करवा लीजिए, पॉलीग्राफ टेस्ट करवाइए, जो टेस्ट करवाना है करवाइए। और अगर वैसा जांच की बात आती है तो सबसे पहला मेरा जांच करवाइए। मैं सबसे पहले आगे आने के लिए तैयार हूँ। अगर कहीं भी दोषी पाया गया तो आप मुझे न्यायालय के गेट पे सामने फांसी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रालय के सामने फांसी दीजिएगा, हम चढ़ने के लिए तैयार हैं। और नहीं पाएगा तो फिर ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? घर वाले क्या कुछ बता नहीं सकते, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने को। ऐसा सिचुएशन है घर में। अभी क्या है, सबके सामने हम लोगों को चोर साबित कर दिया गया है।